धर्म बड़ा है कि देश का कानून बड़ा है। देश का कानून जो कहता है वो कानून से देश पर प्रदेश चलता है। मुझे लगता है कि ये देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कानून संगत अगर काम हो रहा है तो उसका असर तो बिहार में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर पोल्यूशन साउंड से हो रहा है तो उस पर चर्चा होगी, सदन है उसके लिए। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। पिछले कुछ दिनों से देश में लगातार लाउड स्पीकर पर सियासत तेज हो चुकी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने धार्मिक स्थलों पर से लाउड स्पीकर हटाने का आदेश दे दिया है। वहीं इस बीच अब बिहार में भी धार्मिक स्थलों पर से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर के सियासी गलियारे में हलचल तेज है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाएंगे। वहीं जिसके बाद अब बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने तेजस्वी यादव पर कड़ा हमला किया है। जनक राम ने तेजस्वी यादव से सीधा सवाल किया और साथ ही ये सलाह भी दे डाली कि तेजस्वी यादव को अब टीका चंदन लगाकर नहीं घूमना चाहिए, तेजस्वी यादव को अब टोपी पहननी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं जनक राम, आप पहले उनका पूरा बयान सुनिए। मुझे लगता है कि हम मंत्रिपरिषद का सदस्य हैं, हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के नेता हम सबके नरेंद्र मोदी जी हैं। जैसा आपने कहा कि संभव होगा, संभव क्या नहीं है। आपने देखा होगा देश संविधान से चलता है, ये बाइबल से देश नहीं चलता है। तो जब देश के लोगों को संविधान से देश चलाने के लिए अधिकार मिला है तो बिहार के मुख्यमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य चल रहा है, तो जो भी कानूनें आती है मिल बैठ करके उस पर पहल किया जाता है और स्वतः जनता के बीच में ये संदेश जाता है, मैसेज जाता है, उसको लागू कराया जाता है, होगा भी। जदयू तो कह रहे कि जब जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती किस बात की? जबरदस्ती कौन कर रहा है? ये तो आप लोग जबरदस्ती कराना चाहते हैं। मंत्री जी आप भी बोल रहे हैं कि होगा ही, ये आप लोग भी जबरदस्ती कराना चाहते हैं। कहा इससे कल भी मंत्री जी कह रहे थे कि होने वाला, हमने कहा ना कि ये राज्य के और केंद्र के नेता बैठ करके उस पर पहल करेंगे, सर्वमान्य उस पर निर्णय हो जाएगा, सबको मान्य होगा। विपक्ष की बात रखेंगे ना, विपक्ष कह रही है कि सबकी बात सुनी जाती है। आपने देखा होगा अभी जनसंख्या को लेकर के, जाति जनगणना के ऊपर बहुत सारी बातें हुई। एनडीए के साथ साथ पूरे राज्य के सारे नेताओं एक साथ बैठे, एक टीमें गई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ। कहीं ना कहीं कोई बात निकल करके आती है तो नेता है ना, हमारे बिहार के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और राज्य और केंद्र के सीनियर लीडर बैठते हैं, उस पर चर्चाएँ होती है और उस पर अमल किया जाता है। मुझे लगता है कि ये देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कानून संगत अगर काम हो रहा है तो उसका असर तो बिहार में ज़रूर देखने को मिलेगा। बिहार में हटवाएंगे लाउड स्पीकर? बिल्कुल न्याय संगत है, कानून जब आएगा तो बिल्कुल हटेगा। लेकिन आपके सहयोगी मानने को तैयार नहीं, उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर बिहार से नहीं लाउड स्पीकर हटाया जाएगा। हमने तो कहा ना कि हम सबके नेता हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि सामने जब बातें आती है तो उस पर पहल किया जाता है, उस पर हमारे सिर्फ नेतृत्व बैठते हैं, बैठने के बाद उस पर रास्ता निकलती है। आप लोग हटाएंगे बिहार से? धार्मिक मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, धर्मगुरु को ही हस्तक्षेप सही रहेगा। धर्म बड़ा है कि देश का कानून बड़ा है। देश का कानून जो कहता है वो कानून से देश पर प्रदेश चलता है, और कानून में अगर न्यायप्रिय शासन देना है, कानून के तहत बिहार के तृणमूल जनता को सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा देना है, तो जो कानून कहता है उस पर हम सबको अमल करना चाहिए। साउंड पॉल्यूशन के लिए तो पहले से ही कानून बना हुआ है, उसके बावजूद भी माइक बजता है, साउंड बॉक्स अनकंट्रोल बजता है, तो फिर कानून तो पहले से लागू है, तो कहाँ उसका पालन होता है? बहुत ऐसे कानून था, पहले से संविधान में कानून था 35 से, लेकिन मोदी जी आए तब हटा। बहुत ऐसे, हम चर्चा उधर करना नहीं चाहते हैं, बहुत ऐसे कानून देश में, संविधान में। मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, 1950 में माइनिंग के क्षेत्र में जटिल प्रक्रिया से बिहार प्रदेश गुजर रहा था, लेकिन किसी की चिंता नहीं थी। 14 से 19 मुझे सांसद बनकर के दिल्ली जाने का अवसर मिला। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माइनिंग के क्षेत्र में बिहार खास करके अमेंडमेंट किया गया। आपने देखा होगा बिहार प्रदेश में
डीजल की संभावना है, पेट्रोल की संभावना है। जमुई में सोनो प्रखंड में सोना की संभावना है। देश का सर्वाधिक सोना जमुई सोनो प्रखंड लाउड में। स्पीकर कानून को बिहार में सख्ती से लागू करेंगे, तो हटाएंगे मैं जो मस्जिदों पर? विषय को आपने एक विषय को आपने कहा, तो ये बिहार प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेंडमेंट करा करके पार्लियामेंट के पटल पे अब तब जाकर के माइनिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार हुआ। GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिहार में काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसे जटिल प्रक्रिया से देश का संविधान गुजर रहा था, जिसको समय समय से संशोधन करा करके और देश के और जनता के हित में काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी कड़ी में ये भी है, अगर पोल्यूशन साउंड से हो रहा है तो उस पर चर्चा होगी, सदन है उसके लिए, वो सड़क नहीं है, सदन के अंदर चर्चा होगी, आम सहमति बनेगी और फिर नियम संगत काम होगा। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।